भाई दोनों चाहते तो अपनी अपनी सेल्फिशनेस पूरी करना है। ऐसा नहीं है कि भाई सोडियम बड़े दानवीर हैं, वो बोले कि नहीं नहीं एक नहीं दो ले लो चलो, या दो नहीं एक ले लो, हम अनस्टेबल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रटीनो क्लासेस। So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss about electrovalent bond. In the previous video we have already discussed about the chemical bonding and its introduction. तो देखो, अगर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो हमें इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट का वहां से आइडिया मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से बॉन्ड बनता है, क्यों बनता है और ये सब बातें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, तो ये किस टाइप का बॉन्ड होता है। अगर हम बोले कि कोई एक इंसान अमीर है और एक इंसान गरीब है, तो अगर दोनों मिल जाएं तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक के पास पैसे ज्यादा है और एक के पास पैसे कम है, तो ऑब्वियसली ज्यादा वाला कम वाले को पैसे दे देगा। आजकल ऐसा होता नहीं है बट ऐसा हो भी सकता है, यहाँ पे हमको यही मान के चलना है कि ऐसा होता है। यहाँ पे एलिमेंट्स की भी सेम कहानी चल रही होती है। एक एलिमेंट अमीर होता है, एक एलिमेंट गरीब होता है। अमीर वाला जो एलिमेंट होता है उसके पास पैसे की जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। पैसे रियल लाइफ में ज्यादा होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और जो गरीब वाला इंसान है उसके पास क्या ज्यादा होते हैं, उसके पास ज्यादा होते हैं कुछ नहीं, कमी होती है उसके पास केवल इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और एक के पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन कम वाले को दे देगा। तो यही कहानी हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट में पढ़नी होती है। अच्छा, अगर मैं बोल रही हूँ एक अमीर है एक गरीब है, तो आई होप सो आप प्रीवियस वीडियो कोई ना कोई देखा ही होगा आपने, जिसमें मैंने हर बार बताया है। नहीं भी देखा है तो चलो यहाँ पे समझा देती हूँ मैं। एक होते हैं हमारे मेटल्स, दूसरे होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है। अब जो मेटल्स हैं ये क्या है, ये वही हमारे रिच वाले पीपल हैं, अमीर वाले, और यू कैन से रिच वाले, चलो रिच लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके नॉन मेटल्स हैं ये है हमारे पुअर वाले एलिमेंट्स। होगा क्या, देखते ही समझ में आ रहा है ना, रिच वाला पुअर वाले को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। रिच वाला क्या करेगा, पुअर वाले को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ये जो रिच वाला है ये कौन है, ये है हमारा मेटल। अच्छा, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं कि एक कोई इंसान अमीर है एक कोई इंसान गरीब है, और उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बनने वाला है, मतलब वो दोनों कोई लिंक करके फ्रेंड्स बन जाए कुछ भी, तो वो कैसे बनेंगे। अरे ऑब्वियस सी बात है, गरीब वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए है, मतलब पैसे चाहिए, और अमीर वाले को पैसे देने हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, अमीर वाला गरीब वाले को पैसे बट ऑब्वियस दे देगा। ओके, यहाँ तक की तो बात समझ गए होगे। ये जो बॉन्ड बन रहा है, अगर अमीर वाले ने पैसे दिए हैं या गरीब वाले ने पैसे लिए हैं, दोनों कोई भी बहुत अच्छे इंसान है नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं। अगर हम बोले कि मैं आपको आके कल पैसे दे दूंगी, तो उसमें मेरी कोई सेल्फिशनेस है, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगी। लेकिन स्टिल अगर कोई भी आपको पैसे देने को कोई भी काम करता है, कोई आपका कोई काम कर देगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई क्या होगी, सेल्फिशनेस होगी। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी कोई सेल्फिशनेस है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसकी भी कोई ना कोई सेल्फिशनेस है। अच्छा, ये सेल्फिशनेस यहाँ पे क्या है, रियल लाइफ की बात बाद में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, दोनों की सेम सेल्फिशनेस है, काम दोनों को सेम ही करना है। होना क्या है, दोनों को होना है स्टेबल, दोनों को होना है स्टेबल। तो चाहे इलेक्ट्रॉन कोई दे चाहे इलेक्ट्रॉन कोई ले, मोटिव दोनों का सेम है, दैट दे बोथ वांटेड टू गेट स्टेबल। अच्छा, स्टेबल क्या होता है ये तो सबको पता है ना, जैसे कि हमारी एक ही नोबल गैसेस है, जैसे स्टेबल होती हैं नोबल गैसेस, यानी कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो, यानी कि आउटर मोस्ट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब यहाँ तक की बात आप जानते ही होंगे, आउटर मोस्ट शेल जिसको आप वैलेंस शेल बोलते हो, ये क्या हो, ये फुलफिल हो, या यू कैन से कंप्लीट हो, ठीक है। फुलफिल और कंप्लीट कब होती है पता है ना, या तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, या तो अदर्स जो शेल बचती हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स एटलीस्ट कम से कम 8 हो, उससे ज्यादा हो सकते हैं। एक्चुअली यस हो सकते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको उससे ज्यादा वाला पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत अदर एलिमेंट्स आगे चले जाते हैं जिसको आपको ज्यादा जानना नहीं। तो आपके हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो स्टेबल है, नहीं है तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने का काम हमको यहाँ पे केवल और केवल करना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 atoms by the transfer of 1 or more valence electrons। अच्छा, ये वो केमिकल बॉन्ड है जो किसके बीच में लग रहा होता है, 2 एटम्स के बीच में लग रहा होता है। किस वजह से लग रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये इलेक्ट्रॉन को अगर आप ट्रांसफर नहीं करोगे और शेयरिंग करा दोगे तो वो दूसरा बॉन्ड बना लेगा। सो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बीच में बन रहा है बिटवीन 2 और मोर एटम्स, 2 भी हो सकते हैं 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फ्रॉम, अब देखो क्या होगा, ट्रांसफर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ये हमारा एटम है, ठीक है,
और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के हमने किसी को दे दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहले कौन निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब आपकी जेब में पैसे हैं तो भाई अगर आपके जेब में ऊपर 10-10 के पड़े हैं एंड देन अंदर कोई वॉलेट है, वॉलेट में 2-3 जगह के अंदर चेन वेन में जिप वगैरह में डले हुए हैं आपके पैसे, तो आप वो निकालना प्रेफर नहीं करोगे, पहले कौन सा प्रेफर करोगे, जो बाहर पैसे लगे हुए हैं, राइट, लगे हुए हैं इन द सेंस जो बाहर पैसे आपके पास रखे हुए हैं, सो वो पैसे आप पहले दे दोगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है जो बाहर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो निकलता है पहले। बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक बॉन्ड में बंधे होते हैं, वो खुद में अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, तो वो नहीं निकल सकते। ठीक है, तो दैट इज द रीजन हम कह रहे हैं कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बात आप समझ गए होगे। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे होगा, फ्रॉम वन एटम टू अदर, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एक और नाम हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड नाम क्यों रखा गया, देखो ये फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब जो चीजें, इसमें हर चीज कुछ चीज मजाक नहीं होती, कोई भी चीज मजाक नहीं होती, कुछ भी है उसके पीछे रीजन होता है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक का मतलब क्या होता है, आयन का मतलब क्या होता है, आयन का मतलब आप जानते होगे चार्जेस। सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज होती है, इनमें कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ गए होगे कैसा चार्ज आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कैसा चार्ज आता है, दे रहा है तो कैसा चार्ज आता है, तो यहाँ पे वही कहानी है, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। और ये जो बनता है इसमें क्योंकि चार्ज आ जाता है, चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट का, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक में चार्ज सेपरेशन होता है और नहीं होता है। So basically charge separation takes place. It is also called a polar bond. इसको और क्या बोलते हैं, इसको पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। पोलर बियर वाला पोलर बॉन्ड इसको क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ये है कि पोलर होता है ना, पोलैरिटी आ जाना, यानी कि वही चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों में कोई ना कोई चार्ज आ जाना। सो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज पोलर बॉन्ड एज वेल। क्या यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, क्लियर तो कह दो मैम कुछ नहीं होता हमको। सो बेसिकली हमने बोला कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स हमने स्टार्ट किया, केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हो इंट्रोडक्शन की, हर एटम को, हर एलिमेंट को स्टेबल होना है, बॉन्ड बनाना है, लिंक बनाना है बीच में, तो वो सारी कहानी। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कब, जब भी कभी एक एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं और दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो इस टाइम पे जो इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। ओके, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, पोलर बॉन्ड भी कहते हैं, दोनों का रीजन सेम है, क्योंकि दे बोथ गेट चार्जेस ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये समझ लो आप, बिकॉज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स डायरेक्ट बनाने को भी आते हैं, मतलब आपको कोई एक फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम क्लोराइड लिख के आ जाएगा एग्जाम में, बोर्ड्स में, तो यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैं दोनों आपको समझा दूंगी, देन इट इज अप टू यू। डॉट स्ट्रक्चर जो होता है वो ज्यादा अच्छा फॉर्म होता है बनाने का। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड होता क्या है, फॉर्मूला सबको पता होगा, NaCl। अब देखो आपको पता, क्या आप देख के बता सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा या कोवैलेंट, मैं बोलूंगी कि आप देख के बता सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई डोंट नो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे मैम कैसे बताएंगे, हो सकता है आपको पता हो, वेरी गुड। तो यहाँ पे NaCl बनेगा, ये हम कैसे बता सकते हैं कि NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा या कोई और टाइप ऑफ बॉन्ड है तो वो बनाएगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर मेटल्स नॉन मेटल्स मिल जाते हैं तो वहां पे ट्रांसफर होता है, अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो उसको आप हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बोलोगे। अब यहाँ से हमको देखते ही ये चीज पता होनी चाहिए कि Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव अमीर गरीब मिल गए तो यहाँ पे बट ऑब्वियस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, चलो सो आते हैं अपने एग्जाम्पल पे NaCl। मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले आपको जो एलिमेंट बोल रहा है वो लिख देना है। सो मैंने लिख दिया Na एंड Cl। ठीक है, अब आप बताइए Na, आपको दोनों के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर इज मस्ट। फर्स्ट चैप्टर से लेकर अब जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे आप, एटॉमिक नंबर हर जगह कहीं ना कहीं आ जाने वाला, हर जगह। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अच्छे से याद रखना। Na क्या होता है, Na होता है 11, सो 2,8,1 11, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी आई होप सो। तो यहाँ पे 2,8,1 आ गया। क्लोरीन इज 17, सो 2,8,7 आ गया, क्योंकि क्लोरीन 17 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 7 इलेक्ट्रॉन। देखते ही पता चल रहा है कि इन दोनों को करना क्या है, इन दोनों को स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8। चलो देखते हैं, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे,
बिल्कुल हो जाएंगे, एक को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ रही है और एक को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ रही है, तो ये दोनों स्टेबल। कोई ये तो नहीं सोच रहा मैम ये 7 दे भी तो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता मैम, ये 7 ले भी तो सकता है। प्रायोरिटी याद है ना, हम जो कम वाला नंबर होता है ना वही चीज प्रिफर करते हैं। अगर इसको हम बोले 7 इलेक्ट्रॉन देना प्रिफर करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेना, द आंसर इज 1 इलेक्ट्रॉन को लेना। भैया 7 नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये किस तरीके से देना और लेना होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा कि Na के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। दोनों को क्या कर रहे हैं हम, दोनों के बीच में बना रहे हैं बॉन्ड, तो प्लस लगा दिया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Na और Cl के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है। तो Na पे 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, बॉन्ड बनेगा इनके बीच में इस तरीके से, ट्रांसफर की तरीके से। कोई ये तो नहीं सोच रहा ना मैं आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों लिखा है, Cl में 7 2 8 1, ये हम बना रहे हैं डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं या वैलेंस शेल को शो करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स या सारी शेल को शो नहीं करते हैं। जब भी आप डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो आउटर मोस्ट शेल को ही शो करते हो, केवल और केवल, और कोई शेल शो करने की जरूरत नहीं है, वही आपका डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। तो डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया, डॉट स्ट्रक्चर में हम आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के आप बोलो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन लिया, पहला स्टेप हमारा हो गया। 3 स्टेप्स मैं बताऊंगी, बस 3 ही स्टेप आपको याद करने, याद भी नहीं करने, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सो पहला स्टेप हो गया ना, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब अगर Na ने इलेक्ट्रॉन लिया है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया है, और क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो Na है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गई और जो Cl है वो 2,8,8 हो गई। हाँ भाई, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 हो गया, इसने दे दिया 8 हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए, स्टेबल, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे ये जो Na और Cl लिखा है दोनों पे क्या आएगा, दोनों पे चार्ज आएगा, तभी तो हम आयनिक बॉन्ड बोल रहे थे। क्यों चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन लेना और देना में चार्ज आता है, तो इसीलिए इसमें चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। यहां तक की बात सबको क्लियर है ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे आएगा पॉजिटिव 1 चार्ज। 1 नहीं भी लिखोगे तो पॉजिटिव इज ऑल्सो मोर देन इनफ। क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, कितना इलेक्ट्रॉन लिया मैम, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे आएगा -1। सो Na और Cl जो बना उस पे एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप बड़ा सबसे इजी पीजी वाला स्टेप है, NaCl बन के बाहर आ जाएगा। क्या आ गया, NaCl बन गया, जिसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड समझ में आ गया कैसे बनता है, Na आया Cl आया, दोनों के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखे, जिसको इलेक्ट्रॉन देना है उसने दे दिया और जिसको इलेक्ट्रॉन लेना है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। जो देगा उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज, और जब दोनों को आप कंबाइन करोगे, अच्छा ये तो नहीं किसी को कंफ्यूजन है कि वो NaCl कैसे बना, देखो Na और Cl आपने ये सब पढ़ा होगा, Na पे +1 होता है, Cl पे -1, जो हमने देख भी लिया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कंपाउंड बनाना ऐसे ही तो होता है, तो Na और Cl बन जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है और जो चार्जेस है वो जो नंबर्स है वो रह जाते हैं, तो NaCl हमारा बन गया। ये क्या था, ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या था ये, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और कौन सा तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। चलो मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी समझा देती हूँ, फिलहाल उससे पहले एक चीज और समझो आप। इसकी अगर मैं बोलूं इक्वेशन लिख के दिखाओ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बेटा 2 रिएक्शंस बनेंगी, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिड्यूसिंग रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन आप जिसको बोलते हो। ऑक्सीडेशन होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है और रिडक्शन होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं भी जानना है तो आप जनरली भी जान सकते हो कि Na ने जो क्या किया, Na ने इलेक्ट्रॉन को दिया या लिया, दिया, तो NO ने इलेक्ट्रॉन को दिया और एक इलेक्ट्रॉन को दिया। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जितना देता है उतना पॉजिटिव, तो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया और वो Na+ बन गया। सिमिलरली आप लिख सकते हो कि Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया और वो Cl-1 बन गया। क्या ये रिएक्शन क्लियर है? अगर आपको जानना हो तो आप जान सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन देता है तो आप उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हो, और जब इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं।
ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ गया क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट क्योंकि एक दे रहा है एक ले रहा है, तो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी होते हैं तो क्या बन के आता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो तो यहां तक की बात सबको क्लियर है। दिस वाज ऑल अबाउट द डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम इसी की जगह बोलें कि हम लोगों को ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने हैं तो वो किस तरीके से बनेंगे, उसमें कुछ भी बड़ा काम नहीं है, ऑर्बिट्स को ड्रॉ कर देंगे। अब जब आप ऑर्बिट्स ड्रॉ करोगे तो आप वैलेंस सेल की नहीं, वैलेंस शेल की नहीं, वैलेंस सेल, इट्स वैलेंस सेल, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स नहीं शो करोगे, उस टाइम पे आप कोई भी ऑर्बिट्स शो कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो सारी हैं सारी की सारी आप दिखा दो तो वो भी चलेगा। वो किस तरीके से बनता है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल को मैं उसी तरीके से समझा दूंगी आपको। फिलहाल ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बना के देखते हैं। अच्छा ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है। मैग्नीशियम इज Mg एंड क्लोरीन इज Cl। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, सो 2,8, 2 और क्लोरीन का 2,8, 7। ओके, क्या यहाँ से देख के किसी को समझ में आया क्या? तो मैम हमको कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी समझ में नहीं आया हमको, है ना। चलो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या कुछ नया दिख रहा है, पीछे वाले एग्जांपल से यहाँ पे क्या कुछ नया दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई दिख रहा है, अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे मैं बताती हूँ क्या अलग है। पीछे वाले एग्जांपल में 2,8,1 यानी कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना था और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना था, लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे कि यहाँ पे मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं लेकिन क्लोरीन को सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेना है। अब भाई दोनों चाहते तो अपनी अपनी सेल्फिशनेस पूरी करना है। ऐसा नहीं है कि भाई सोडियम बड़े दानवीर हैं, वो बोले कि नहीं नहीं एक नहीं 2 ले लो चलो, या 2 नहीं 1 ले लो, हम अनस्टेबल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली है, दोनों की सेल्फिशनेस है, दोनों को स्टेबल होना है तो वो होके रहेंगे स्टेबल। ठीक है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि इनको एक लेना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसको एक लेना है ये 2 ले लेगा, ये भी इतना अच्छा नहीं है कि ये इतना अच्छा काम करे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों बीच में है। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि करना क्या है, मतलब सोचो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है लेकिन 2, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है लेकिन 1, तो अब यहाँ पे तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्या होगा। तो मान लो मैं पैसे देना चाह रही हूँ, सामने मेरे एक इंसान खड़ा है उसको पैसे लेना है, मैं 20 रुपए देना चाह रही हूँ, सामने वाले को 10 रुपए लेना है। क्या तो ये कंडीशन जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, लेकिन हमें मानना पड़ता है क्योंकि ये केमिस्ट्री है। ठीक है, तो चलो हमने मान लिया कि एक को 20 रुपए देने हैं और एक को सिर्फ 10 ही रुपए लेने हैं, उसकी जिद है कि हम 10 ही रुपए लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ऐसा करो जो अपने साथ अपने ही जैसे एक और इंसान को ले आओ और उसको हम एक और 10 का जो है वो दे देंगे, क्योंकि हमें 20 देने का मन है। ठीक, और सामने वाले को 10 लेने का मन है, तो हम बोलेंगे तुम्हारी तरह एक और इंसान को लेके आओ जिसको एक और 10 का नोट मैं दे पाऊं। यहाँ पे सिमिलर चीज होगी, जो मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो ये क्या कहेगा, क्लोरीन से कहेगा भाई साहब ऐसा है आप अपने साथ एक और क्लोरीन को लेके आओ, अगर आप एक और क्लोरीन को लेके आओगे तभी तो हम देंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें तो 2 देना मैंडेटरी है। तो क्लोरीन कहता है ठीक है, वो दूसरे क्लोरीन को लेके आता है 2,8, 7। इनको क्या चाहिए, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। अब मैग्नीशियम खुश, क्योंकि वो एक इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक इधर। इसीलिए जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखते हो तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, कभी MgCl नहीं होता। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, तो यहाँ पे MgCl2, 2 क्लोरीन आते हैं और फिर वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या ये वाली कहानी सबको क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया। अब इसको हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सो पहले हमने समझ लिया कि क्या क्या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरीके से इनको ये सब करना है। अच्छा, क्या आप एग्जाम के पहले इतनी कहानी सोचोगे कि अमीर कौन है गरीब कौन है, बिल्कुल नहीं, इतना मत सोचना, वरना फिर गरीबी के दिन पास आ जाएंगे। इतना नहीं सोचना है, एग्जाम में आपको फटाफट देख के पता चल जाना चाहिए कि एक रिच एक पुअर है और ये सारी कहानी होनी है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड पे आते हैं। मैग्नीशियम, ठीक है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऑर्बिट्स बनाएंगे। अब मैग्नीशियम होता क्या, अभी अभी बताया 2,8,2 और क्लोरीन होता है 2,8,7। तो यहाँ पे एक ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और ये रही हमारी तीसरी ऑर्बिट। ठीक है, ये मैग्नीशियम हो गया। क्लोरीन पे आते हैं, ये रहा हमारा क्लोरीन, 1 2 3 ऑर्बिट्स इसकी भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बना दी मैंने 3 ऑर्बिट्स। अब क्या होगा, मैग्नीशियम की अगर आप ध्यान से देखो मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम के पास कितने हैं, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 and 2।
ठीक है। और अगर हम बोले अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे बैलेंस शेल ड्रॉ करने की ज्यादा जरूरत है, आप सारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल भी कर सकते हो। सो 1 2 1 2। अच्छा, सेंटर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेंटर मोस्ट शेल। जो सेंटर वाली शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमने बना दिए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन अभी दूसरा क्लोरीन भी आएगा, तो दूसरा क्लोरीन कहाँ पे बना दूं मैं? दूसरा क्लोरीन यहीं पे बनाना पड़ेगा। चलो इसको हटा देती हूँ मैं, क्लोरीन को यहाँ पे बना देती हूँ। ये रहा हमारा क्लोरीन। ठीक है, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन। सो 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे बीच में पॉजिटिव का साइन लग जाएगा। अच्छा, अब एक काम करना, मैं यहाँ पे आपको वो नहीं बना रही हूँ, मतलब मैं अंदर वाले अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं ड्रॉ करूँ तो समझ गए ना, मैं बाहर वाले केवल कर दे रही हूँ। आपको करने हैं अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मैंने बना दिए केवल। ठीक है, यहाँ पे अंदर वाली शेल्स में भी रहेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, समझ गया ना? आप अंदर वाली शेल्स तो ड्रॉ कर ही लोगे यार, इतना तो कर लो खुद से। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ये मैग्नीशियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने कैसे देगा? ये वाला इधर देगा इलेक्ट्रॉन और ये वाला इधर देगा इलेक्ट्रॉन। Mg ने एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा MgCl2। अब कैसे बनाओगे नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन शो कर दो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन शो कर दो, और इसके पास कितने हो जाएंगे? सिर्फ ये वाली शेल, इसकी ये वाली पूरी की पूरी शेल हट जाएगी, ये वाली शेल इसकी हट जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है कि ये वाली शेल हट जाएगी पूरी, और इसके पास यहाँ पे 8 हो जाएंगे और यहाँ पे 8 हो जाएंगे। सो दिस इज MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन गया हमारा? मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा बन गया। ठीक है, अगर हम बोले कि इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तरीके से बनाओ, तो सिंपल जो डॉट स्ट्रक्चर है वो भी आप बना सकते हो, और ऑर्बिट स्ट्रक्चर चाहो तो वो भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हुआ क्या? अगर हम इसको केवल और केवल इक्वेशन में लिखना चाहें तो क्या हुआ? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और वो बन गया मैग्नीशियम 2+। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और कितने क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया? 2 क्लोरीन ने, ध्यान से देखना, 2 क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो वो बन गया Cl-1 और 2Cl-1। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। 2 क्लोरीन थे तो 2 क्लोरीन लिखे, हर एक ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 क्लोरीन ने, एक मिनट यहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये 2 क्लोरीन पे -1, मतलब हर एक क्लोरीन पे -1 आ गया। यहाँ पे चाहो तो 2 लिख दो, तो एक क्लोरीन पे -1 और दूसरे क्लोरीन पे -1। कई लोग इसमें Cl-2 लिख के आ जाते हैं, बिल्कुल मत लिखना, गलत है। एक क्लोरीन का -2 नहीं आ रहा। कई लोग Cl2- लिख के आ जाते हैं, वो भी गलत है, क्लोरीन आपस में कंबाइन नहीं किया है, तो ये दोनों के दोनों रॉन्ग होते हैं। 2Cl पे -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? CaO। तो मैं डॉट स्ट्रक्चर बना दूं, चलेगा? आई होप सो। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझ गए ना, बस सारी ऑर्बिट्स बना दो यार, कुछ नया काम नहीं करना है। ऑर्बिटल अगर बोल रहे हैं तो उसमें बस आपको ऑर्बिट इंक्लूड कर देनी है और कुछ नहीं, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा? अब देखो, कैल्शियम क्या है? 2,8, यहाँ पे चलो लिख लेते हैं अब तो। कैल्शियम इज, ठीक है, बेइज्जती हो गई मेरी। कैल्शियम इज 2,8,8,2। 20 होता है ना एटॉमिक नंबर, सो 2,8,8,2। कैल्शियम ऑक्साइड, अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन 2,6, क्योंकि 8 एटॉमिक नंबर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड की तरह लग रहा है पर है नहीं। कैल्शियम को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 2, और ऑक्सीजन को कितने लेने हैं? ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक और ऑक्सीजन को लेके आओ, फलाना को लेके आओ, ढिमकाना को लेके आओ, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बॉन्ड बनेगा उसमें कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन खुशी खुशी वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही जरूरत थी, एक को देने की और एक को लेने की। तो यहाँ पे आ गया हमारा कैल्शियम, यहाँ पे आ गया हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 and 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, कैल्शियम ऑक्सीजन। सो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1
2 3 4 5 एंड 6, बीच में लग जाएगा प्लस। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा, मतलब हर एक कैल्शियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो वो भी बढ़िया आराम से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे कैल्शियम था 2,8,8,2 एंड ऑक्सीजन वाज 2,6। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? आगे नेक्स्ट वन इज कि यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम पे आएगा चार्ज और ऑक्सीजन पे भी आएगा चार्ज, पर कितना चार्ज? सो कैल्शियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज, वेयरएज ऑक्सीजन पे आएगा -2 चार्ज। अब सबको पता है Ca और O में +2 और -2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaO, जिसको आप बोलते हो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है तो आप एक बार खुद से ट्राई जरूर कर लेना। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर सिमिलर तरीके से बनेगा, आप समझ गए होगे उसमें क्या करना है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्बिट्स बना देनी है, और जो ऑर्बिट्स मतलब शेल्स, ऑर्बिटल मतलब शेल्स, और जब आप शेल्स बनाओगे तो उन शेल्स को पूरी कंप्लीटली फिल्ड कर देना, सिंपल। अच्छा चलो इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं, अब इतना काम कर ही दिया है तो। अगर हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन के बारे में, तो इक्वेशन क्या बनेगी, कैल्शियम, देखो कैल्शियम, कैल्शियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और कैल्शियम बन गया Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये बन गया ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। कोई पूछे भैया ये कौन कौन सी रिएक्शन है, तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है तो वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जब इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो वो होती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। बताइए कोई कंफ्यूजन आई, देख लो ध्यान से। कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम ने क्या किया, कैल्शियम ने 2,8,2 2,8,8,2 2 इलेक्ट्रॉन देने थे, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने थे, बढ़िया दोनों आपस में खुश हो गए। अभी जो 20 रुपए देने हैं सामने वाले को 20 ही रुपए लेने हैं, अभी ऐसी वाली कंडीशन आ गई है। तो यहाँ पे जब कोई 20 रुपए देना चाह रहा है, सामने वाला 20 रुपए लेना चाह रहा है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना। पैसों से बढ़िया हर चीज समझ में आती है हम इंडियंस को, तो हर चीज का एग्जाम्पल पैसे से ले लिया करो तो ज्यादा अच्छे से हर चीज समझ में आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम कंडीशन, कोई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज, तो बस चार्जेस शो कर दिए। ठीक है, बाकी की सारी कहानी क्लियर होगी। पहले हम लोगों ने NaCl पढ़ा, फिर हम लोगों ने MgCl2 पढ़ा, यहाँ पे 3rd नंबर होगा, ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ लिया। क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और भी होते हैं, बहुत होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन आपको बस यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, आपके लिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यहीं तक खत्म होता है। ठीक है, तो NaCl, MgCl2, CaO, दिस इज इनफ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, अरे यार इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ गए, इलेक्ट्रोवैलेंसी वही होता है। वैलेंसी से मतलब क्या होता है, वैलेंसी मतलब जो चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रो मतलब क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद चार्जेस देख रहे थे ना अभी आप, Na पे आ रहा था, Cl पे आ रहा था, देख तो रहे होगे इतनी देर से, तो वो समझ गया ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंस वही होता है। व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इट्स वैलेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसकी वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसकी जो भी वैलेंसी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो ये क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है दोनों, कैल्शियम और ऑक्सीजन की। ठीक है, तो दिस इज इट। नाउ the number of electrovalent or ionic bonds an atom can form is called its electrovalency। अब जितने वो बॉन्ड बनाएगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, ये भी बात सिंपल है। क्या इलेक्ट्रोवैलेंट में मैम बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड शो करते हैं, बिल्कुल नहीं कर देना, मार्क्स जितने होंगे सबके सब कट जाएंगे। बॉन्ड शो इलेक्ट्रोवैलेंट में नहीं करते, यहाँ पे ट्रांसफर शो करते हैं केवल। तो यहाँ पे क्या शो, मतलब बॉन्ड मतलब शायद ज्यादा समझ नहीं रहे होगे, बॉन्ड जो होता है वो कोवैलेंट में आप बनाते हो केवल, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ आयंस बनाते हो। क्या बनाते हो, आयंस। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से आयंस फॉर्म होते हैं, मतलब जो चार्जेस वाले एलिमेंट्स हैं। द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट therefore equal to the number of electrons lost or gained by the atom to form an ion। जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन किए हो या जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस किए हो, क्या बनाने के लिए,
आयन बनाने के लिए, आयन समझते हो ना, जिसपे चार्ज आ जाता है, तो आयन बनाने के लिए जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं उनको आप बोलते हो इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे कि कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया होता है, और क्लोरीन की भी 1। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की कितनी हो रही थी 2, क्लोरीन की कितनी हो रही थी 1। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट आया हो तो सबको क्लियर हो गया होगा। और ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जो भी बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और बढ़िया तरीके से जो हमने पढ़ा है कि अमीर और गरीब के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि शेयर कर जाए, हमेशा ट्रांसफर, एक अमीर और एक गरीब हमेशा होगा। किसके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करोगे, हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ना ही तो दो मेटल्स लिखना, ना ही तो दो नॉन मेटल्स लिखना, दोनों ही आंसर गलत होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। डॉट स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट शेल शो कर देना, और अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है तो सारी शेल्स शो कर देना, बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम रहेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा, रिडक्शन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा। ठीक है, और जितना हो उतना पॉजिटिव चार्ज दे और जितना इलेक्ट्रॉन ले उतना नेगेटिव चार्ज। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।